नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जी की। मित्रों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और कर्क राशि के इस ज्योतिष चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज आपको कुछ महत्वपूर्ण कर्क राशि के ग्रह गोचर के बारे में बताऊंगा जो उनके ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं। मित्रों, जो वर्तमान ग्रह स्थिति है कर्क राशि की, वो बहुत ही आश्चर्यजनक है और दोस्तों जो होने वाला है वो भी बड़ा आश्चर्यजनक दिख रहा है। दोस्तों, जो बड़ा व्यक्ति है कर्क राशि के लिए जो बाधक का कार्य कर रहे थे, उसके मामले में एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी घटना आगे देखने को मिलेगी। ये आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, ध्यान रखना चाहिए बड़े व्यक्ति के मामले में आने वाले समय में, चाहे यानी कि जून के उतार, जुलाई या अगस्त के महीने में एक प्रकार से बड़े व्यक्ति के मामले में एक परिवर्तनकारी घटना देखने को मिलेगी। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि इसमें बड़े व्यक्ति के मामले में कोई परिवर्तन हो जाए, इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो। इसका आपको क्या फायदा उठाना है, आप इसका कैसे फायदा उठा सकते हैं, आप इस मामले में जरूर देखिए। बाकी आपके लिए बड़े व्यक्ति जो आपके लिए हो सकता है कि थोड़ा भार भी उत्पन्न कर रखे थे, चाहे वो किसी भी प्रकार के बड़े व्यक्ति हो, चाहे घर के हो चाहे बाहर हो, उसके मामले में एक परिवर्तनकारी स्थिति उत्पन्न हो रही है और ये जून उतार, जुलाई या अगस्त के महीने में प्रभावकारी रहेगी। मित्रों, कर्क राशि वाले जातक के लिए मैं कह देता हूं कि उनके लिए ग्रहों की स्थिति बहुत ही अलग प्रकार की हो रखी है, जिसमें कि एक रिश्ता टूटने वाला है। एक रिश्ते के मामले में एक निर्णायक स्थिति उत्पन्न होने वाली है। या तो टूटने वाला है वो रिश्ता, या उस रिश्ते के मामले में एक निर्णायक स्थिति उत्पन्न होने वाली है। दोस्तों, इस समय रिश्ते के मामले में एक निर्णायक स्थिति उत्पन्न होती है, तो ये ध्यान रखना चाहिए। कर्क राशि वाले जातक के इस प्रकार की ग्रह गोचर है कि उनके लिए इस समय एक प्रकार से पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के मामले में एक प्रकार से कोई निर्णायक चीज हो। इस समय कर्क राशि वाले जातक के बहुत ज्यादा परिवर्तनकारी योग चल रहे हैं और इसमें एक प्रकार से कहा जा सकता है कि कोई ना कोई परिवर्तनकारी चीज देखने को मिलती है, जिसकी वजह से व्यक्ति का या तो एक प्रकार से कह सकते हैं कर्क राशि वाले जातक खुद इतने परिवर्तनकारी हो रहे हैं कि वो बड़े व्यक्ति के मामले में परिवर्तन कर रहे हैं। ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो घर का बड़ा व्यक्ति हो चाहे बाहर का बड़ा व्यक्ति हो, उसके मामले में कुछ परिवर्तनकारी स्थिति बना रहे हैं वो, ये ध्यान रखना चाहिए। इतनी परिवर्तनकारी योग है कर्क राशि के अभी, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। कर्क राशि वाले जातक के लिए मैं यही कहूंगा कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो आप सभी लोगों पर। कर्क राशि वाले जातक के लिए वर्तमान ग्रह गोचर एक प्रकार से यानी कि हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में उनका वातावरण या परिवेश बदल सकते हैं। वातावरण या परिवेश बदलते हैं और थोड़ा वातावरण और परिवेश से संबंधित परिवर्तनकारी घटनाएं करते हैं, तो ध्यान रखना चाहिए। इसमें थोड़ा अलग अलग कुंडलियों के हिसाब से अलग अलग फल है। इसमें एक प्रकार से बड़े व्यक्ति से रिलेटेड कोई ना कोई परिवर्तनकारी घटना जून उतार या जुलाई या अगस्त के महीने में देखने को मिलेगी और आपके लिए इसका यही है कि इससे आपका वातावरण या परिवेश भी बदल सकता है। एक प्रकार से ये यानी कि कभी कभी ये बंधन मुक्ति भी करवा देता है योग, या कभी कभी ये कहते हैं कि बाहर भी ले जाता है। तो इस प्रकार का योग बना है और आपके लिए हो सकता है कि बड़े व्यक्ति आपको परेशान कर रहे थे इतने समय तक, पर वो अब थोड़ा कर्क राशि वाले जातक एक प्रकार से उसके मामले में कुछ परिवर्तनकारी चीज करेंगे या आगे आने वाले समय में ज्यादा देखने को मिलेगी। अभी तो थोड़ा कर्क राशि के भारी योग है, कर्क राशि के भारी, थोड़ा भारी तो है समय, मैं ना नहीं करूंगा। वर्तमान जो समय है ना कर्क राशि का, देखिए दोस्तों, कुंडली के आधार पर अंतिम फल है। अगर किसी की कुंडली में दशा अंतरदशा और योग बहुत बढ़िया बने हुए हैं मान लो, और तो उसके लिए अच्छा भी समय हो सकता है। पर दोस्तों, अगर किसी की कुंडली में दशा अंतरदशा और योग खराब है तो उसको ध्यान रखना चाहिए। इसमें ये क्या है, ये जो समय चल रहा है ये परिवर्तनकारी है। ये आपके लिए
एक प्रकार से वातावरण या परिवेश बदलेगा जून के उतार या जुलाई के महीने में। इसके कारण कभी कभी स्थान वातावरण बदल जाता है बड़ा, कभी कभी बड़े व्यक्ति के मामले में बड़ा परिवर्तन हो जाता है, तो इस प्रकार की स्थिति बन जाती है। तो कर्क राशि के इस प्रकार के योग है, उनको चीटिंग का ध्यान रखना चाहिए, यानी कि धोखेबाजी का। कर्क राशि को धोखेबाजी का तो ध्यान रखना है दोस्तों, मैं साफ साफ कह देता हूं, क्योंकि धोखेबाजी के योग बने हुए हैं। और ये क्या है कि धोखेबाजी रहती है इसमें थोड़ी। अब किसी की कुंडली में मान लो दशा अंतरदशा और योग खराब हो तो हो जाती है धोखेबाजी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कानूनी चीजें हैं दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए। और ये जून उतार और जुलाई के महीने में प्रभावकारी होगी। ये जरूरी नहीं कि सबके लिए कानूनी चीजें दिक्कत दे, किसी किसी के लिए अच्छी भी हो सकती है, पर हाँ ये जरूर है कि एक प्रकार से परिवर्तनकारी योग है, ये बाहर ले जाने वाला योग है। ये ट्रांसफर करवा देता है, बाहर ले जाता है, स्थानांतरण करवा देता है, इस प्रकार का योग है। इसमें क्या है कि यानी कि बड़े व्यक्ति के मामले में कुछ न कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं देखने को मिलती है, तो इस प्रकार का योग है। कानूनी चीजें इसमें रहती है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा चीटिंग और धोखेबाजी का। पार्टनर के मामले में बड़ा परिवर्तन होगा आने वाले समय में। कर्क राशि वाले जातक के लिए मैं कह सकता हूं कि उनके लिए वर्तमान ग्रह प्रभाव ये बता रहा है कि वो एक प्रकार से उनके जो यानी कि पारिवारिक मामले हैं उनके बाहर जाने से रिलेटेड कोई घटना देखने को मिलेगी, यानी कि परिवार का बाहर जाना और से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण इस समय होता है जून के उतार जुलाई के महीने में। और इस समय एक प्रकार से ऐसी घटनाएं ज्यादा देखने को मिलती है, एक प्रकार से पारिवारिक मामलों में बाहर जाने से संबंधित कोई महत्वपूर्ण चीज होती है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, अलग अलग कुंडलियों के हिसाब से इसको देखा जाना चाहिए। मैं ये कहूंगा दोस्तों, कर्क राशि वाले जातक पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो, उनके लिए एक वाहन का योग बना हुआ है और वाहन के मामले में कुछ महत्वपूर्ण वो कर सकते हैं, ये करने की कोशिश कर रहे हैं। धन अटका हुआ है, अगर धन अटका हुआ है और मिल नहीं रहा है, मान लो कोई कानूनी पाबंदी या विवाद आपके धन को अटकाए हुए, तो दोस्तों आशाएं बनती है कि आने वाले समय में ये आपके लिए ये दिक्कत मिटे, क्योंकि ये थोड़ा सा धन का दबाव देता है। ये योग इस प्रकार का योग है, धन का विवाद होकर दबाव देता है। कोई चीज यानी कि इस प्रकार की होती है जिसमें कोई प्लॉट या मकान हो जाता है, ये मान लीजिए कोई करियर से रिलेटेड चीज होती है, जिसके कारण क्या है कि धन अटका हुआ रहता है, पर ये प्राप्त भी हो जाता है। कुंडली के अनुसार अंतिम फल है इस